पहला है संवरक या पर्याप्तता का नियम। संवरक इसी को कहता है, दूसरा का नाम है पर्याप्तता का नियम। ठीक, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको संवरक का नियम कहिए चाहे पर्याप्तता का नियम कहिए। ठीक है, चलिए देखिए, इस नियम के अंतर्गत पूर्ण संख्या जोड़ तथा गुणन क्रियाओं को संतुष्ट करती है, परंतु घटाव और भाग की क्रियाओं के लिए यह नियम पर्याप्त नहीं है। अतः किसी दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एवं योग एक पूर्ण संख्या ही होगा। एग्जाम्पल के लिए इस नियम के एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए, यदि हमको कोई कह देता है 5 में 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है, तो 9 हो जाता है। तो 5 भी पूर्ण संख्या और 4 भी पूर्ण संख्या है। जब इसको ऐड करते हैं तो ये 9 हो जाता है। ठीक है, जो एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत ही आते हैं। ये तो हो गया 5 में। यदि मैं 5 में 4 से गुना भी करा दूँ, जब दो को कोई भी पूर्ण संख्या लेकर उसको आपस में मैं गुना कराऊंगा तो जो इधर डाटा आएगा, मान आएगा, वैल्यू आएगा, वो भी एक पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, तो यह जोड़ के लिए और गुना के लिए यह नियम लागू होता है, पालन करती है संवरक या पर्याप्तता का। ठीक है, पूर्ण संख्या, कौन संख्या? पूर्ण संख्या इस नियम का पालन करती है। तो देखिए, 5 में से जब हम 4 घटाते हैं तो हमारा मान एक पूर्ण संख्या ही आता है। लेकिन गलती से भी यदि मैं 4 में से 5 आपको घटाने के लिए कह दूँ, 4 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है, लेकिन जब इसको घटाने के लिए कहूँगा तो इसको घटाने पर नेगेटिव -1 आ जाएगा। क्या आ जाता है? -1 आ जाता है वैल्यू। ठीक है, जब -1 आ गया तो हम लोग देख रहे हैं कि -1 यह पूर्ण संख्या नहीं होती है, यह पूर्णांक संख्या हो जाती है। तब बताइए, दो पूर्ण संख्या को घटाने पर ही पूर्णांक संख्या आ गया, पूर्ण संख्या नहीं ना रह गया, इसलिए यह घटाव का नियम का पालन नहीं करती। अब थोड़ा देखते हैं कि यह भाग का नियम का पालन क्यों नहीं करती है भाई। तो देखिए, मान लीजिए 20 में जब हमको कोई कहता है कि आप 4 से भाग दीजिए तो आपका मान कितना जाता है? 5। तब 20 भी पूर्ण संख्या है और 4 भी पूर्ण संख्या है। जब इसमें भाग दिए तो पूर्ण संख्या आया, लेकिन गलती से भी यदि आपको कोई कह देगा कि नहीं 4 में 20 से भाग दीजिए, तो ऐसा कंडीशन में पूर्ण संख्या नहीं आता है, भिन्न के रूप में मान आता है, जो परमेय संख्या हो जाती है। देखिए, तो ये हो जाता है 4/20। ये कटेगा जरूर 5 बार में, लेकिन इसका वैल्यू कितना होता है? 1/5। तो बताइए, भाग देने पर 1/5 आया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती है। यह कौन संख्या हो जाता है? परमेय संख्या हो जाता है। तो जब दो पूर्ण संख्या को किसी भी तरीका से जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो पूर्ण संख्या ही रहती है, और किसी भी तरीका से उसको आपस में गुना कराते हैं तो पूर्ण संख्या ही रह जाती है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं किसी संख्या में भाग देने, पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या के साथ या घटाने, तो हमको पूर्ण संख्या छोड़ के दूसरा संख्या मिल जाता है। इसीलिए पूर्ण संख्या जो होता है वह सिर्फ जोड़ और गुना के लिए नियम को पालन करती है, घटाव और भाग के लिए नियम को पालन नहीं करती है। ये न कि कहिएगा सर हियाँ पालन कर गया तो कर गया, नहीं। प्रत्येक कंडीशन में किसी भी दो पूर्ण संख्या को घटाने पर पूर्ण संख्या रहने की हालात नहीं, अगर रहता तो पालन करता है, नहीं रह पा रहा है ना पूर्ण संख्या रिजल्ट के तौर पर, तो इसलिए पालन नहीं करती और कुछ नहीं। ठीक है, यह सिर्फ ही पहले नियम में नहीं, चारों नियम जहाँ जहाँ पढ़ाएंगे ना, उस सब में ये पूर्ण संख्या सिर्फ और सिर्फ जोड़ और गुना के लिए ही पालन करती है, घटाव और भाग के लिए पालन ये नियम नहीं करती। याद रखना है, ये नियम का पालन करता है, लेकिन ये सब नियम का पालन नहीं करता है। चलिए, तो हम लोग देख लिए, जब भी मान लीजिए कह देगा कि 5 + 4 = 9, ये पूर्ण संख्या के किस नियम का पालन करता है, तो आपको बताना होगा कि ये संवरक या पर्याप्तता का नियम का पालन करती है। ठीक है।